आइए अब आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे प्रसंग की 1 या 2 मिनट की बात है। यहाँ पर बहुत सारे आलोचक और समालोचक लोग हैं जो भगवान राम के पत्नी प्रेम पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भगवान राम ने धनुष यज्ञ के माध्यम से मैया सीता से विवाह किया और विवाह लेकर के जब आए, अपनी पत्नी को घर लेकर आए और राज्याभिषेक की तैयारी होने वाली थी, लेकिन दुर्योग से एक तरफ दुर्भाग्य भी होगा, एक तरफ सौभाग्य भी होगा। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से फिर मैया सीता को उनके साथ बहुत सारे दुख सहने पड़े, बहुत सारे दुख, यहाँ तक कि रावण ने उनका हरण भी कर लिया और फिर अशोक वाटिका में रहना पड़ा। फिर अशोक वाटिका से जब सीता मैया आती हैं तो भगवान राम उनके चरित्र की अग्नि परीक्षा लेते हैं। अग्नि परीक्षा में मैया सीता जी पास हो जाती हैं और फिर उनको अयोध्या वापस लेकर के आते हैं। और अयोध्या वापस लेकर के जब आते हैं तो यहाँ पर किसी अयोध्यावासी द्वारा फिर से एक बार सीता जी के चरित्र पर मिथ्यारोपण किया जाता है और भगवान राम राजकाज को प्राथमिकता देते हुए पत्नी का पुनः परित्याग कर देते हैं। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के नाना प्रकार के लोग जो थोड़ा सा अल्पज्ञ टाइप के हैं, भगवान राम के पत्नी प्रेम पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि भगवान राम ने अपने पत्नी को कभी वो प्यार नहीं दिया जो कि एक पति को अपने पत्नी को देना चाहिए। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है और मैंने जानने का प्रयास किया है, मैंने देखा है, मैं केवल यहाँ पर 2 चौपाई उठाऊंगा और 2 चौपाई के माध्यम से ही मैं ये सिद्ध करूंगा कि किस प्रकार भगवान राम सीता को बहुत प्रेम करते थे, मैया सीता को बहुत प्रेम करते थे। हमको तो ये लगता है कि बहुत सारी कहानी हमने सुना, आधुनिक जमाने में बहुत सारी शीरी फरहाद की कहानी हमने सुना, लैला मजनू की भी कहानी हमने सुना और भी बहुत सारी हीर रांझा की हमने प्रेम कहानी सुना, एक से बढ़कर एक प्रेम कहानियों को हमने सुना। लेकिन भगवान राम और मैया सीता के बीच जो दिव्य प्रेम कहानी थी उसकी गहराई में हमें घुसने की आवश्यकता है। क्योंकि आज अगर किसी की पत्नी खो जाए वो क्या कहेगा? कोई इंसानों से पूछेगा कि मेरी पत्नी को आपने देखा है? आजकल कोर्ट कचहरी हो गई, पुलिस थाना हो गया, जाके रिपोर्ट लिखवा देगा कि हमारी पत्नी इतने दिनों से गुम है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। लेकिन कोई जीव जंतु पत्थर पाषाण से नहीं पूछता। लेकिन भगवान राम को देखो, अपने पत्नी के प्रेम में कितने आसक्त थे, कितने निमग्न थे, अपनी पत्नी को कितना प्यार करते थे कि खुद की सुध बुध खो बैठे। अपनी पत्नी के प्रेम में वह भूल ही गए कि हमारी मनोदशा क्या है और किससे पूछना चाहिए, किससे नहीं पूछना चाहिए। पंछियों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, पहाड़ से पूछ रहे हैं, पत्थर से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। अब अपने पत्नी के लिए कोई इतना व्यग्र हो कि ये भी भूल जाए किससे पूछना चाहिए, किससे नहीं पूछना चाहिए, फिर उसके पत्नित्व प्रेम पर अगर आप सवाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं और आपको अपनी किसी मनोचिकित्सक से अच्छी खासी चिकित्सा करवा लेनी चाहिए। किस प्रकार से भगवान राम जी पूछते हैं, मैंने कहा था केवल 2 चौपाई का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। जब सीता जी को रावण हर ले गया और प्रभु जी सीता जी के प्रेम में व्याकुल हो गए तो वो भूल ही गए कि किससे पूछना और किससे नहीं पूछना है। और वो पूछ कैसे रहे? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखा कि हे खग मृग हे, अरे मधुकार श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी ता मृग नयनी, तुम देखी सी ता मृग नयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम
तुम देखी सीता मृग नयनी। है ना। अब आप देखिए किस तरह से भगवान हे खग मृग मधुकर श्रेणी सबसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी पत्नी परम प्रिय पत्नी सीता को देखा है। उसके बाद आइए दूसरा प्रमाण देते हैं कि किस तरह से जो है भगवान राम अपने पत्नी को प्रेम करते हैं। जैसे ही जंगल में लेकर के गए, वनवास में लेकर के गए, उन्होंने सीता माता को छिपा दिया। अपनी पत्नी को दुष्टों से बचा के वही रख सकता है जो अपनी पत्नी को सर्वाधिक प्यार करता हो। लक्ष्मण जी को उन्होंने भेज दिया, जाओ फूल लेकर आओ, पूजा करना है, ताकि लक्ष्मण जी इस भेद को न समझ पाएं। और लक्ष्मण जी गए फूल लेने के लिए। और उसके बाद भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता से कहा कि तुम पावक माहू अरे करहु निवासा, तुम पावक महू करहु निवासा, तुम पावक। हे तुम पावक महू अरे करहु निवासा, जब लग कराऊं निशाचर नासा, जब लग कराऊं साचर नासा, तुम पावक महू अरे करहु निवासा, जब लगी करहु साचर नासा, तुम लगी करहु। एक प्रसंग है, विनय पत्रिका से है, वन पथ पर। वहां से भी मैंने तो आपसे कहा था कि 2 चौपाई के माध्यम से मैं आपको प्रमाण दूंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि विनय पत्रिका से भी भगवान राम मैया सीता को कितना प्रेम करते थे, उसका भी मैं विनय पत्रिका से उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास करूंगा।